दोस्तों नमस्ते। आज हम फाइनेंस के 3 जरूरी टॉपिक्स को समझेंगे, वो भी आसान भाषा में। ये टॉपिक्स हैं XIRR, नेट ROI और एक्सपेंस रेशियो। ये तीनों आपके इन्वेस्टमेंट के फैसलों में बहुत काम आएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले XIRR यानी एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये एक तरीका है जिससे आप अपने अलग अलग कैश फ्लोज को एक ही रेट ऑफ रिटर्न में बदल सकते हैं। मतलब जब आप समय समय पर अपने इन्वेस्टमेंट में पैसे डालते या निकालते रहते हैं, जैसे SIP में करते हैं ना, XIRR निकालते समय हम हर कैश फ्लो की टाइमिंग ध्यान में रखते हैं। इससे हमें एक ही परसेंटेज में हमारा असली रिटर्न पता चलता है। अब बात करते हैं नेट ROI की, यानी नेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये बताता है कि आपके इन्वेस्टमेंट पर कितना कुल रिटर्न मिला, वो भी सारे खर्चों को घटाने के बाद। इसे निकालने के लिए कुल रिटर्न में से सारे खर्चे घटाते हैं, फिर उसे आपके शुरू के इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करते हैं। इससे आपको एक परसेंटेज मिलता है जो आपके इन्वेस्टमेंट का असली फायदा दिखाता है। आखिर में है एक्सपेंस रेशियो। ये बताता है कि आपके इन्वेस्टमेंट का कितना हिस्सा मैनेजमेंट फीस और दूसरे खर्चों में जा रहा है। म्यूचुअल फंड्स के लिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बड़ा एक्सपेंस रेशियो आपके रिटर्न्स को कम कर सकता है। तो इन्वेस्ट करने से पहले एक्सपेंस रेशियो जरूर चेक कर लें। चलिए अब इन टॉपिक्स को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। XIRR का उपयोग तब होता है जब आपके इन्वेस्टमेंट में कई बार पैसे डाले या निकाले जाते हैं। यह एक जटिल कैलकुलेशन है, लेकिन यह आपके असली रिटर्न को सही तरीके से दर्शाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने एक साल में 3 बार पैसे डाले और 2 बार निकाले, तो XIRR इन सभी कैश फ्लोज को ध्यान में रखकर एक परसेंटेज देता है। नेट ROI की बात करें तो यह आपके इन्वेस्टमेंट के कुल रिटर्न को दर्शाता है, लेकिन इसमें से सभी खर्चे घटाने के बाद। यह एक महत्वपूर्ण मापदंड है, क्योंकि यह आपको बताता है कि आपके इन्वेस्टमेंट से असल में कितना फायदा हुआ। खर्चों में मैनेजमेंट फीस, ट्रांजैक्शन फीस और अन्य खर्चे शामिल होते हैं। एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह बताता है कि आपके इन्वेस्टमेंट का कितना हिस्सा मैनेजमेंट फीस और अन्य खर्चों में जा रहा है। एक उच्च एक्सपेंस रेशियो आपके रिटर्न्स को कम कर सकता है, इसलिए इसे हमेशा चेक करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे XIRR, नेट ROI और एक्सपेंस रेशियो के बेसिक कॉन्सेप्ट्स। उम्मीद है आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछ लेना, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। याद रखें, सही जानकारी और समझ के साथ ही आप बेहतर इन्वेस्टमेंट फैसले ले सकते हैं। इन तीनों टॉपिक्स को समझना आपके फाइनेंशियल